व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना हमको इसका मैंने कल भी पढ़ाया था। इधर देखिए, ध्यान इधर रहना चाहिए, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, आप पेपर में 5 नंबर तो फिजिक्स में आप फिक्स कर लो। कितने नंबर का? 5 नंबर। 5 नंबर तो आना ही आना है। बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर आएगा, या तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे या तो ये आएगा। अब ये जानने के लिए सबसे पहले क्या क्या जानना है, व्हीटस्टोन सेतु है क्या। देखिए मैं बोल रहा हूं, आपको सुन लेना है, समझ लेना है। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जो कि अज्ञात प्रतिरोध का मान हमको ज्ञात करके देता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान यानी कि अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट, उसका जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अब देखिए ये पूरा पूरा किरचॉफ के नियम पे काम करता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि किरचॉफ का नियम दो गो होता है, पढ़ाए थे हम आपको। एक क्या पढ़ाए थे? संधि का नियम। और एक क्या पढ़ाए थे? लूप का नियम। संधि के नियम में आपको बताया गया था सिग्मा आई इक्वल टू 0 बताया गया था, और लूप के नियम में बताया गया सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, ये बात बताया गया था। तो जब तक आप उन दोनों नियमों को नहीं जानिएगा, ये व्हीटस्टोन सेतु आप फाइनल नहीं कर पाइएगा। तो आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में अगर जो आप हेडिंग डाल दिए और लिखना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सीएफ, प्रोफेसर सीएफ व्हीटस्टोन ने इस नियम को दिया, इसीलिए यह नियम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। इतना बात आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। इतना में किसी को कोई परेशानी होगा? तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आप लिख दीजिए। अब सबसे बड़ी बात होती है, क्या हेडिंग आता है जी? रचना। रचना कैसे होगा, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, दो चीज जो है, उसके बाद कार्यविधि। तो रचना में हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं इसका फिगर बना रहा हूं, फिगर बनाने बिल्कुल आपको आना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाने बिल्कुल आना चाहिए, बात नहीं। देखते रहिए, इधर ध्यान दीजिएगा। यहां से I1 और ये क्या हो गया I2, P Q R S, यहां पे एक और BD खींच दिया गया, यहां पे G लगा दिया गया धारा मापी, और यहां पे कुंजी लगा दिया गया K2, और इसके बीच में एक कुंजी लगा है K1। ठीक है, ये इतना फाइनल हो गया। ये आपका फिगर है। फिगर को एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, ये I1 ही है और ये I1 ही है, यहाँ I1 ही है, और यहाँ से क्या है, ये I2 है, और ये क्या है, I2 है। क्रिया विधि तो हम समझने वाले हैं ही आज, ठीक है। लेकिन इसका व्हीटस्टोन सेतु का परिचय आपने लिख दिया। व्हीटस्टोन सेतु के रचना में आप क्या लिखेंगे उस बात को सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इस बात को लिख सकते हैं आप, कोई किसी को दिक्कत बताइए। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिससे हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएफ व्हीटस्टोन ने दिया था, इन्हीं के नाम पर इसको जो है व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे सुन लीजिए। इसके बाद रचना में क्या लिखने वाले हैं, जो फिगर आपको दिख रहा है इसी फिगर को हम लिखने वाले हैं। और कैसे लिखने वाले, भाषा आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि माना 4 प्रतिरोध PQRS, देख लीजिए रचना में आप जो लिखना शुरुआत करें, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, माना PQRS, मैं बस थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे रहा हूं, आपको कैसे लिखना सुन के और समझ लीजिएगा। माना PQRS 4 प्रतिरोध है, कितना प्रतिरोध है, 4। माना PQRS 4 प्रतिरोध है, जिसको इस प्रकार समायोजित किया गया है कि देखिएगा, यहाँ पे एक नाम था A, यहाँ पे नाम था B, और यहाँ पे नाम क्या था C, और यहाँ पे क्या नाम था D। देखिएगा क्या लिखेंगे आप, माना PQ, माना 4 प्रतिरोध PQRS को भुजा, देखिए भुजा AB, भुजा AB कामा भुजा BC, BC कामा भुजा AD, देखते रहिए AD,
और काम क्या है डीसी। डीसी में इस प्रकार समायोजित किया गया है कि यह एक चतुर्भुज का रूप हो। यह कैसा रूप हो? चतुर्भुज का। आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूं, फुल टू फुल आपको बिल्कुल मिल जाएगा, देखते रहिए। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, फिर से एक बार सुन लेते हैं कि माना 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को भुजा ए बी बी सी एडी और डीसी में इस प्रकार समायोजित किया गया है कि यह एक चतुर्भुज का रूप ले ले। इतना ले सकते हैं आप, इतना लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आ रहा बात आपको? कोई दिक्कत है किसी को बताइए? यहां आप एक और बात लिखिएगा इसी के नीचे लाइन में कि यहां पी क्यू आर का मान हमको ज्ञात है, जबकि यस का मान ज्ञात नहीं है, इसी का मान ज्ञात करना है। इतना लिख सकते हो। उसके बाद लिखिएगा ए व सी के मध्य, ए व सी के मध्य एक बैटरी लगा देते हैं। एक बैटरी का लगा देते हैं ई, एक बैटरी ई लगा देते हैं तथा एक कुंजी K1 लगा देते हैं। एक कुंजी क्या लगा देते हैं? K1 लगा देते हैं। क्या लिखा आपने? ए और सी के बीच एक बैटरी ई लगा देते हैं और एक कुंजी K1 लगा देते हैं तथा बी और डी के बीच, ये बी है ना और ये डी है, बी और डी के बीच एक धारा मापी लगा देते हैं और एक कुंजी K2 लगा देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? इतना बात आप लिख लेंगे, रचना फाइनल हो गया आपका। बोले इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए रचना में क्या लिखेंगे आप? माना 4 प्रतिरोध पी क्यू आर एस को भुजा ए बी बी सी ए डी और डी सी में इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि एक चतुर्भुज का रूप ले ले, जहां ए और सी के मध्य एक बैटरी ई तथा कुंजी K1 लगाते हैं और बी और डी के मध्य, और इधर हो जाइए, बी और डी के मध्य एक धारा मापी लगा देते हैं और एक कुंजी K2 लगा देते हैं तथा यहां पी क्यू आर का प्रतिरोध का मान हमको ज्ञात है और यस का मान हमको ज्ञात करना है। इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? इतना में कोई दिक्कत होगा तो व्हीटस्टोन सेतु डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, रचना डाल के लिख दीजिएगा। अब एक बात है कि सिद्धांत क्या होगा भाई? सिद्धांत क्या होगा? क्रिया विधि में अभी समझाने वाला हूं। अभी सिद्धांत को पहले समझ लेते हैं। सिद्धांत में बहुत ज्यादा आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। क्या लिखेंगे आप? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। सिद्धांत में आप लिखिएगा कि यह उपकरण, ये जो उपकरण है, यह संतुलन की स्थिति को फॉलो करता है, मैंने संतुलन की स्थिति को बनाए रखता है। संतुलन मतलब संतुलन का स्थिति समझ सकते हैं आप इसमें। अब देखिए क्या लिखेंगे, संतुलन की स्थिति को बनाए रखता है तथा, देखिए तथा, देखिए ये संलग्न, देखिएगा I1 इधर जा रहा है ना जी, और I2, देखिए I1 I1 I1, ये पूरा यहां से I1 है, और देखिए I2 I2 I2, राइट। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इसको भी शॉर्ट करके मैं बता दे रहा हूं कि आप क्या लिखोगे। इसमें आप लिखोगे कि सिद्धांत में कि यह संतुलन की स्थिति में काम करता है और संलग्न प्रतिरोध, संलग्न प्रतिरोध कौन कौन है? पी क्यू, संलग्न प्रतिरोध, संलग्न का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, संलग्न प्रतिरोध P और Q तथा R और S, देख रहे हैं ना? संलग्न प्रतिरोध P तथा Q का संलग्न प्रतिरोध P तथा Q और R तथा S का अनुपात आपस में बराबर होता है। P बटा Q बराबर R बटा S, इतना लिख दीजिएगा। आपका सिद्धांत भी क्या हो गया? फाइनल हो गया। यानी क्या लिखेंगे, एक बार पुनः सुन लीजिए इसको। आप लिखेंगे सिद्धांत में कि यह संतुलन की स्थिति में काम करता है तथा P संलग्न प्रतिरोध P और Q का अनुपात तथा संलग्न प्रतिरोध R और S का अनुपात आपस में बराबर होता है। यानी P बटा Q R बटा S। यहां पे अगर जो ऐसे हो जाए, यस का मान ज्ञात करना हो तो यस को हम इधर भेज दे। थोड़ी देर के लिए एक बात बता रहे हैं, यस को मैं इधर भेज दूं, यस इंटू P बटा Q इंटू में क्या हो जाएगा? R। ये जो है आपको Q दिख रहा है बराबर किधर जाएगा? तो यस, ये दोनों को उधर ले जाते हैं तो R Q बटा क्या हो जाएगा? P। इस तरह से आप यस का मान आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपको लिखना नहीं है, बस आपको मैं समझा रहा हूं कि अगर जो ऐसे संतुलन की स्थिति में रहता है तो इसका मान आसानी से क्या हो जाएगा? ज्ञात हो जाएगा। अब ये कंडीशन है पूरी फाइनल है ये। अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूं, उसके पहले कार्य विधि चलेगा, क्रिया विधि। क्रिया विधि में बस आपको समझ लेना है। चलिए देखते हैं, अभी लिखिएगा कोई नहीं, ठीक है?
पूरा ये आपको समझ में आ रहा है? व्हीटस्टोन से तो लिख लेंगे आप, रचना लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सिद्धांत बताइए, सिद्धांत एक बार और दोहरा दे। सिद्धांत को आप देख लो, क्या लिखोगे कि यह उपकरण या विद्युत परिपथ संतुलन की स्थिति में रहता है तथा संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात, तो संलग्न प्रतिरोध P तथा Q का अनुपात और R तथा S का अनुपात आपस में बराबर होता है। इतना लिखने के बाद P बट्टा Q R बट्टा S लिख दो बराबर में करके, ये आपका सिद्धांत भी फाइनल हो गया। अब क्या बच रहा बताइए? क्रिया विधि। चलिए मैं इसको मिटा दूं। अब क्रिया विधि में आपको समझाने वाला हूं। क्रिया विधि अगर जो आप अच्छे से समझ लिए तो फाइनल है। देखिएगा क्या कंडीशन बता रहा हूं मैं। क्रिया विधि में आपको क्या क्या समझना है, देखिए कल का हेडिंग लिखवाया ना आपको, कार्य विधि क्या लिखवाए थे? चलिए कोई बात नहीं, कार्य विधि लिखिए, क्रिया विधि। इसमें समझिए पहले बात को, क्या लिखे थे आप लोग? क्रिया विधि ना। एक ही बात इधर देखिए, क्रिया विधि हम क्रिया लिख देगा जब लड़के आप लोग। क्रिया विधि हो गया, आप तो सही है। चलो भाई इधर देखो, मेरे कहने का मतलब है कि लेक्चर सुन के भी आप लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि मैं पूरा लाइन लिखूं तो उसमें टाइम लगेगा। तो आप लेक्चर भी तो सुन सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं और बातों को समझ सकते हैं, ठीक है, और लिख सकते हैं। इधर देखिए क्रिया विधि में लिखना क्या है, पढ़ना क्या है, क्या कंडीशन है, टोटल में प्रूफ करके दिखाने वाला हूं, तो इसको आप आराम से देखने वाले, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाई, इसको घुमा दीजिए। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे मैंने बैटरी लगाया, यहाँ पे आप लोग इधर बैठ जाते फिर समझा नहीं पाते हम। इधर देखिए, उधर से दिख रहा है? अच्छा ऐसे समझा है, ऐसे उल्टा पड़ जाता है। इधर देखिए, हाँ इधर इधर साइलेंट साइलेंट, मैं समझा लूंगा, घबराए मत। एक बैटरी आपको दिख रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है बताइए? धारा आई जा रहा है। क्या जा रहा है? धारा आई। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, क्या लिखेंगे आप लोग कि परिपथ को धारा देने पर, परिपथ को क्या दे रहे? धारा। परिपथ को जैसे धारा दे रहे हो क्या रहा है, इस बात को समझना। इधर देखिए, परिपथ को धारा देने पे ये आई जा रहा है, यहाँ पे आई जैसे इस बिंदु ए पे पहुंचा, जैसे बिंदु ए पे पहुंचा, किरचॉफ के नियम से, किस नियम से? किरचॉफ के नियम से आप देख क्या रहे हो कि जैसे यहाँ पे गया, एक बात बताओ, ये जंक्शन का काम कर रहा है, ये धारा यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ जाने के बाद ये दोनों, एगो तीर घाट एगो मीर घाट, एगो एने ओने बहक जा रहा है रंजीत। तो ये देखिए जब जा रहा है तो ये आई प्लस में होगा। आपको पता है किरचॉफ का पहला नियम क्या होता है? सिग्मा आई बराबर क्या होता है? 0। और सिग्मा आई बराबर 0 होता है, तो आई जा रहा है संधि की ओर, तो जो संधि की ओर आ रहा है वो प्लस में होता है, और जो संधि से दूर जा रहा है किस में होता है? माइनस में। तो ये आई जो जा रहा है ये आई प्लस में होगा, और ये I1 एगो है ने बहक गया तो माइनस I1, एगो है ने बहक गया तो माइनस I2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। माइनस I1 बराबर कोने भेजिएगा तो I बराबर I1 और माइनस I2 भी चला जाएगा I2, अर्थात आपको एक फार्मूला मिल गया यहाँ पे कि I बराबर I1 प्लस I2। कहने का मतलब ये है कि जैसे धारा जितना जा रहा है, बताइएगा जैसे 10 रुपया जा रहा है तो जाके 5 रुपया है ना, 5 रुपया है ना बटा जाएगा, ना तो 2 रुपया है ना 7 रुपया, ये ना होगा जी 8 रुपया। कहने का मेन मतलब क्या है कि जितना धारा जा रहा है उतना ही में से न बटेगा, तो धारा जितना जा रहा है उतना ही बढ़ जा रहा है। एक I1 बढ़ जा रहा है और एक क्या बढ़ जा रहा है? I2 बढ़ जा रहा है। तो जितना, एक और बात होता है, ये दोनों जब जाके फिर यहाँ निकलता है तो फिर आइए मिलता है, काहे कि जितना गया उतना ही ना आएगा जी। अब मान लो वही बात हो गया, समझाने वाली बात है कि चलिए 4 गो लड्डू है, चारों लड्डू खा गए, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, बचेगा सब खाइए गए हो। इधर देखो, यहाँ से धारा जितना जा रहा है उतने धारा इधर से आएगा। बात समझ में आ गया? थोड़ा देने, एक एक पॉइंट नोट करना बहुत आसान है, ये मैं बहुत आसान से ही बताने वाला हूँ। इधर ध्यान दीजिए, आई जा रहा है तो यहाँ I1 और I2 में बट गया, I1 I2 में जैसे बटा, देखिए यहाँ पे ये I1 इधर जाने लगा और ये यहाँ तक आ रहा है, और ये I2 इधर जा रहा है बच्चे, यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, किरचॉफ का दूसरा नियम भी बनाएंगे, और किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। यहाँ एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा,
किरचॉफ के किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है ध्यान दीजिए। किरचॉफ के दूसरे नियम बताया गया आई और आर, आई और आर। अब देखिए आई और आर कैसे, अगर जो दिशा में काम करेगा तो प्लस लेंगे और दिशा के विपरीत काम करेगा तो माइनस लेंगे। कितना आसान, इधर ध्यान दीजिएगा। मैं एक लूप ले रहा हूं, यहाँ पे लूप, ध्यान दो इधर देखो, एक लूप ले रहा हूं ए, देखते रहो, जैसे मैं नाम लिखूंगा वही देखना, ए बी, बी के बाद हम सीधा आ रहे हैं यहाँ पे डी, और डी के बाद कहाँ आ रहे हैं ए बी डी ए, ए बी डी ए बी डी ए में आप एक काम करने वाले, क्या करने वाले देखिएगा। तो जो जाता आपको पता है कि जो धारा जा रहा है, राइट, ये जा रहा है, ये क्या हो जाएगा बताइए, I1P, I1P हो गया। और जब यहां से आ रहा है और जब इधर जा रहा है, एक बात बताइए, यहां से जा रहा है, देखते रहिएगा, ए से बी या बी से कहां डी, बी से कहां डी, या डी से जब फिर रहने आएगा तो यहाँ विरोध करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इधर से आ रहा है। तो इसका ले लेंगे माइनस में, ये क्या ले लेंगे I2R बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कोई भी तो बल की बात नहीं हो रही, इसलिए क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये जो है I2R को उधर लेके जाएं तो I1P बराबर I2R, समीकरण क्या हो गया 1। कोई दिक्कत है किसी को, इतना समझ लीजिए, एक लूप का काम हुआ। दूसरा का लूप देखिएगा मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, देखिएगा बी से कहां तक, नहीं बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चलिए एक तो हो गया है ना, बी से सी, सी से डी और डी से ए ले लेंगे, ठीक है। तो बी से सी, बी की ये आर ले लिया, सही है, बी सी और डी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए बी सी डी बी में देखो है दूसरा लूप लिए कौन सा, बी से सी और सी से कहां लिए डी, और डी से फिर कहां चले गए बी में। इसमें क्या होगा, तो बी से सी तो बिल्कुल काम सही कर रहा है, I1 इंटू क्या हो जाएगा Q, देखते रहिए I1 इंटू क्या हो जाएगा Q माइनस ये वाला, देखिए जैसे ही आएगा तो यहाँ फिर तो विरोध वाला काम होगा ना, तो ये I2 इंटू क्या हो जाएगा यस, I2 इंटू क्या हो जाएगा यस, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे इस वाले को उधर लेके जाओ तो I1Q बराबर क्या हो जाएगा I2S, समीकरण क्या हो गया 2। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे समीकरण 1 और ये समीकरण क्या है 2, समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब जैसे आप समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, भाग देने पर क्या मिलेगा, देखते रहिए, IP बटा, देखिए I1P बटा हो जाएगा I1Q बराबर I1R बटा क्या हो जाएगा I2 है ना, I2R बटा क्या हो जाएगा I2S, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, P बटा Q बराबर R बटा S। ये बात प्रूफ करना था ना, तो ये बात बिल्कुल प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, तो नोट कीजिए, फिलहाल इसको एक बार और समझा दे रहे, चलिए नोट कीजिए, ठीक है।